हाय गाइस, तो मेरा नाम शर्ली है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और रिसेंटली मेरा फर्स्ट प्रॉफ ख़त्म हुआ है। अभी ही कुछ दिन पहले मेरे वाइवा ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। एंड आज की पूरी वीडियो का मोटिव यही है कि मैं अपने एग्ज़ाम के बारे में शेयर करूँ, जो भी कुछ मैंने किया, मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, लाइक पूरे एग्ज़ाम में जो भी कुछ हुआ वो सब मैं शेयर करूँगी, ताकि इट्स लाइक अ लिटिल rant video where you get to know me also, and मेरी skin is giving up, so we are going to do skincare together, so let's do it। देखो, एग्ज़ाम के बारे में तो जो कुछ भी हुआ रैंट करने के लिए बहुत सारा टाइम है, बट पहले स्किन केयर का बताती हूँ। तो कल ही बॉक्स ये पार्सल आया है, इसको अनबॉक्स करती हूँ। तो मैं इसको लगाती हूँ एंड हम लगाते लगाते बात करेंगे। स्मेल्स गुड एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ पर्पल एंड आई लव। एक काम करती हूँ, पहले मैं मास्क लगा लेती हूँ फिर बताती हूँ। देखो, अब मास्क लग गया है, अब हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। तो ये सब वीडियोस बनाने का सबसे पहले मोटिव तो यही है कि आई वांट टू बैलेंस माय लाइफ, कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वीडियोस भी बना सकती हूँ, मैं कॉलेज भी मैनेज कर सकती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को भी मैनेज कर सकती हूँ, उनको भी टाइम दे सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकती हूँ और मैं खुद को भी टाइम दे सकती हूँ। रही बात तो ये, अब मेन थिंग एग्ज़ाम का रैंट करना है। मेरे एग्ज़ाम होने थे मार्च में, ठीक है। हमारी जनवरी में डेट शीट आ गई थी कि हमारे मार्च में एग्ज़ाम होंगे, बट कोई काम सीधा हो सकता है? कभी भी नहीं। तो हमारे कॉलेज वालों ने एनरोलमेंट ही नहीं कराई थी बहुत टाइम तक। तो एग्ज़ाम की एनरोलमेंट हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं। और पता नहीं, शायद इसमें कॉलेज की गलती है, फैकल्टी की गलती है, मैं नहीं बोलूँगी, बट ठीक है। तो मार्च में हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए, मार्च से 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, डायरेक्ट 30 डेज, 1 मंथ पोस्टपोन्ड। ये बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद भी आई वॉज फाइन, ठीक है, 30 डेज ही पोस्टपोन्ड हुए हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बट 30 डेज के बाद वो और पोस्टपोन्ड होते हैं। मार्च से अप्रैल में पोस्टपोन्ड हुए, फिर अप्रैल से फाइनली मई में पोस्टपोन्ड हुए। फिर मई में ऑब्वियसली हमें बहुत परेशान करने के बाद हमारे एनरोलमेंट्स कॉलेज वालों ने करी, हमारा एडमिट कार्ड आया एंड फाइनली एग्ज़ाम आ गया। एंड फर्स्ट डे एग्ज़ाम का जो था, आई वॉज़ वेरी नर्वस। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, निकल गया। एंड लेट मी टेल यू कि मैं जहाँ बैठी हूँ आगे पीछे, आई डेंट हैव एनी वन टू हेल्प मी आउट, बिकॉज मुझे मेरे सीनियर्स ने बोला था कि इट्स ओके, यू कैन आस्क एमसीक्यू, तुमसे कुछ नहीं बनता, आगे पीछे पूछ लेना। बट मेरे पास कोई था ही नहीं जिससे पूछ सकूँ। एंड द गाय हु वाज सिटिंग मेरे सामने, वो पूरा मेरा देख के लिखता था। ही वॉज ऑलवेज टर्निंग अराउंड लुकिंग इन टू माई शीट। एंड वो एक इशू है ही नहीं कि ठीक है वो मेरा देख के लिख रहा है, वो बिल्कुल इशू नहीं है, वो मेरा देख के लिख सकता है। बट द थिंग इसकी मैं किसका देख के लिखूँ यार, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो बट वो सब तो ठीक है। ट्रेजेडी तब हुई जब एनाटमी का पेपर आया। एनाटमी का पेपर तो ठीक था, पेपर 1 डन, ऑल गुड। पेपर 2 जब एनाटमी का हुआ तो आई वॉज एग्जॉस्टेड, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, बिकॉज इतना बेकार पेपर गया मेरा, मतलब इतना कुछ खास नहीं गया। पास हो जाऊंगी ये मुझे पता है, बट पेपर जितना अच्छा मेरा जाना चाहिए था उतना अच्छा मेरा गया नहीं। क्या ही कर सकते हैं। और उसके बाद ऊपर से क्या हुआ कि लास्ट के 10 मिनट्स बचते हैं, और लास्ट के 10 मिनट्स यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्वियसली एक दूसरे से एमसीक्यू पूछते हैं, एक दूसरे से सोचते हैं कि इसको जो एमसीक्यू आता होगा वो मुझे बता देगा, जो मुझे नहीं आ रहा मैं इसको बता दूंगा। सो दैट हैपन्स। मैं बाजू वाले रो में जो लड़की बैठी है उससे मैं पूछने जाती हूँ। पहले उसने मुझसे पूछा, आई वॉज लाइक ओके, दिस इज़ द आंसर, एंड देन आई आस्क हर। तो उतने में जो इन्विजिलेटर है वो पता नहीं बहुत ही बेकार सा इन्विजिलेटर था, ही वॉज साइको, कुछ ऐसा टाइप का है। आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट हिम, आई एब्सोल्युटली हेट हिम। तो वो आता है एंड ही टेक्स अवे माई कॉपी। आई वॉज लाइक भाई मत लेके जाओ, मेरे अभी भी 10, मतलब 10 तो नहीं, आई गेस ऑलमोस्ट 6 to 7 MCQ बच्चे हैं जो मैंने नहीं अटेम्प्ट किया, जिसका मैंने कुछ भी नहीं लिखा। और एटलीस्ट मैं तुक्का लगा सकती थी, ABCD कुछ भी लिख सकती थी, बट उसको खाली नहीं छोड़ती। और ऊपर से एनाटमी का पेपर,
आर यू किडिंग मी, वो बहुत मैटर करता था। सर मुझे दे सकते थे बट उन्होंने मुझे वापस दिया नहीं शीट, एंड आई वॉज आस्किंग सर प्लीज़ दे दो, मैं नहीं बताऊंगी, मैं कुछ नहीं करूँगी सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बट ही वॉज नॉट रेडी। एंड द सैड पार्ट इज, फर्स्ट रो आई वॉज इन द सेकेंड रो एंड द फोर्थ रो, जहाँ पे थर्ड बेंच में एक लड़का बैठा हुआ था, एंड ही वॉज चीटिंग, ही वॉज आस्किंग पीपल कि मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो। सर उसको बोल रहे कि तुम बेटा चीटिंग मत करो, तुम मत करो, एंड उसकी शीट नहीं लिया, बट ही goes on to take away my answer sheet। इतना दुख है ना जीवन में, एंड आई गो बैक टू होम एंड आई क्राई माई एज ऑफ, लाइक आई एम क्राइंग कि भाई एक ऊपर से एनाटॉमी का पेपर था, इतना बुरा चले गया, मैंने शीट भी अच्छे से नहीं भर के आ पाई हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। एंड पता है एग्जाम लेके आ जाओ ना, व्हेन यू सिट, तो तुम्हें सब याद आती है कि तुमने यार ये लिखा था, तुम ये भी लिख सकते थे, तुमने ये क्यों नहीं लिखा, तुमने वो क्यों नहीं लिखा, एंड देन यू रियलाइज कि तुम्हारा पेपर कितना गंदा गया। ऊपर से मैं बताती हूँ और क्या हुआ। देयर वॉज दिस पेपर, शायद से फिजियोलॉजी का ही था। इसमें जो पीछे मेरी लड़की बैठती है, आई शुडंट हैव ट्रस्टेड हर टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है, एमसीक्यू में किसी को ट्रस्ट मत करो, इफ़ शी वॉचेज आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट, बट येस तुम किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। मैंने उससे एमसीक्यू का पूछा, एंड आई नो शी वुड हैव लाइक, वो थोड़ा सा शायद से सही नहीं बताएगी, बट स्टिल मैंने उसका सुन लिया, एंड मेरे ऐसे एग्ज़ाम में 2-3 बार चीज़ें गलत हुई हैं, जिसका मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ, बिकॉज मैंने एमसीक्यू में वो आंसर सही लगाया था, एंड उसने मुझे बोला कि ये था, तो आई go on to cut off the right answer and write the wrong answer. Very nice. This is what I've done in my exam, but entirely to be honest, let's be fair, let's see कि मेरे एग्ज़ाम ओवरऑल कैसे गए। ठीक गया, थ्योरी वॉज ओके, बट लेट्स कमिंग ऑन टू द वाइवा पार्ट। अभी वाइवा वाला तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। देखो मेरा रोल नंबर है पीछे 54, काफ़ी आखिरी में। 54 तक आते आते यूजुअली प्रोफेसर्स थक जाते हैं, दे आर लाइक ओके ठीक है कुछ नहीं, इतना ज़्यादा लेते नहीं हैं। बट मेरे टाइम पे अब अगेन मेरे साथ हर कुछ एनाटमी के पेपर में ही हो रहा है। एनाटमी के वाइवा में क्या हुआ, जो एक्सटर्नल आई थी शी वॉज वेरी नाइस, वो कुछ नहीं पूछ रही थी मेरे टाइम पे। इनफैक्ट वो उनने जो हमारे इंटरनल थे उनको, मेरे प्रोफेसर को बोला कि सर काफ़ी देर से मैं बैठी हुई हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं कॉल लगा के वापस आती हूँ। सो आई वॉज लाइक यस वेरी नाइस सर, क्या ही पूछेंगे सर। मैंने बोला, सर ने मुझसे पूछा कि क्या पढ़ा, लाइक बोन्स। आई वॉज लाइक ठीक है सर, बोलेंगे अपनी वजह से कोई भी बोन उठा लो, और मैं यूमरस उठा लूँगी, मैं फीमर उठा लूँगी, मैं स्कैपुला उठा लूँगी। आई वॉज इवन रेडी कि मैं ठीक है भाई, मैं हिप बोन भी उठा लूँगी, इतना कुछ नहीं है, मैंने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत तो बता दूँगी, मसल अटैचमेंट्स बता दूँगी, मैंने उसके फीचर्स भी बता दूँगी। But he goes on to give me a vertebra। वर्टिब्रा भाई कोई नहीं पढ़ता, मेरे को पता ही नहीं है, एंड वो मुझे दे दिया, एंड आई वॉज लकी इनफ टू नो कि वो थोरैसिक वर्टिब्रा थी, तो मैंने बता दिया कि इट इज़ अ थोरैसिक वर्टिब्रा। अब मुझे इतने अच्छे से नहीं पता है कि वर्टिब्रास को हम बताते कैसे कि इट इज़ थोरैसिक वर्टिब्रा या लंबर है या वट एवर सर्विकल है, तो मुझे इतना नहीं पता था। आई जस्ट वॉज लकी इनफ, मुझे बस पता था कि हाँ भाई ये थोरैसिक वर्टिब्रा है। अब सर मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें पता कैसे चला कि ये थोरैसिक वर्टिब्रा है, एंड मैं चुप हूँ, हमारे बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा चुप बैठेगा, एंड सर इज इन प्रोसीडिंग आगे कि वो मुझसे पूछ ले, एंड इतने में एक्सटर्नल भी आ जाती है, एंड एक्सटर्नल गोज ऑन टू आस्क मी सम मोर वियर्ड क्वेश्चन, सम मोर हार्ड क्वेश्चन। एंड जो 2 लोग मेरे साथ गए थे वाइवा देने के लिए, वहाँ पे कुछ मॉडल्स रखे होते हैं, तो जॉइंट्स के मॉडल रखे थे, एंड दे वर सो डम कि वो एल्बो जॉइंट को हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट को नी जॉइंट बोल रहे थे। सो एट द एंड मुझसे पूछा कि भाई जो भी मॉडल्स रखे तुम सारे जॉइंट से नाम बताओ। सो आई प्रोसीड ऑन एंड आई पिक अप अ जॉइंट, ओके, एंड आई सी इट, ठीक है, तो आई कैरी ऑन कि भाई ये तो आई कैरी ऑन एंड से कि भाई ये नी जॉइंट है, क्योंकि नी जॉइंट हाउ यू आर एबल टू यू नो रिकॉग्नाइज इट कि पटेला हो जाता है, एंड एल्बो जॉइंट में तुमको कुछ ऐसी चीज़ दिखेंगी नहीं, एंड तुम ईजिली शोल्डर जॉइंट को पहचान सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्कैपुला आ जाता है पीछे, एंड यूमरस ऑब्वियस सी बात है, तो आराम से दिख जाता है, एंड हिप जॉइंट भी तुमको अलग से दिख जाती है बिकॉज ऑफ द फीमर एंड योर हिप बोन। तो मैंने उन सबको बताया, एंड इसके बाद भी सर वॉज नॉट सेटिस्फाइड, दिस कंटिन्यूज,
एंड तब तक आई वाज लाइक ओके 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 ठीक है चले गया। एंड बाकी तो सारे वाइवा भी मेरे ऐसे ही गए, मैं और क्या ही बताऊँ। हर दिन हर रोज़ मेरे वाइवा इतने बेकार गए। एंड देन कम्स द लास्ट वाइवा जो मेरा बहुत ही अच्छा गया। जो एक लौता वाइवा है मेरा वो बहुत अच्छा गया। उसमें सिर्फ सर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा एंड सर ने बोला कि वाह तुमने इतना दिमाग का आंसर दिया है, तुम चले जाओ। बस सर चले जाओ, उन्होंने बोला हाँ चले जाओ। फिर आई प्रोसीड टू गो ऑन। बस इतना ही हुआ। अब मैं अपना फेस मास्क वॉश कर लेती हूँ। तो जो मेरा फेस था उसको मैंने वॉश कर लिया है एंड एब्सोल्युटली लविंग द फेस मास्क। तो तुम्हें रिव्यू चाहिए है तो हेयर्स द रिव्यू। द स्किन डज फील्स बेटर, सॉफ्ट। और जो मास्क है ना तो उसको अप्लाई करते हो तो यूजुअली जो मास्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगते हो, तुम्हारी स्किन को खींचने लगते हैं, इट मेक्स योर स्किन इची। इट डजेंट डू दैट, द क्ले डजेंट ड्राई इट सेल्फ। तो तुम उसको थोड़ी देर के लिए रखोगे तो इट वोंट गेट ड्राई इंटायरली एंड तुम उसको धो लो तो इट इज़ बेटर। आई डू फील लाइक माई स्किन इज़ ग्लोइंग एंड इट लुक्स बेटर। सो प्लीज़ to support me, like and subscribe. Bye, see you in the next video.